इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। बावजूद इसके आज भी ये जंग बदस्तूर जारी है। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई, कई लोग नहीं, हजारों लोगों की जान चली गई। इजराइल के हमलों से गाजा में तबाही है और इस बीच इजराइल की उत्तरी सीमा पर मरगिलियाड के पास एक बागीचे में लेबनान की तरफ से टैंक रोधी मिसाइल दागकर इजराइल को सबक सिखाया गया है। लेकिन इजराइल को सबक सिखाने के चक्कर में इस मिसाइल की चपेट में भारत के एक नागरिक की मौत हो गई है। इजराइल में एक मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई। मृतक केरल का रहने वाला था। हमले में 2 लोग और घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों घायल भारत के केरल राज्य से। जो जानकारी है उसके मुताबिक सोमवार को यह हमला हुआ जिसमें लेबनान से एक एंटी टैंक मिसाइल दागी गई थी। यह इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती समुदाय मरगालियाट के पास एक बागीचे में गिरी। इसकी चपेट में 3 भारतीय आ गए। तीनों को जिव अस्पताल ले जाया गया। यहां केरल के कोल्लम निवासी पटनीबिन मैक्सवेल को मृत घोषित कर दिया गया और बुश, जोसेफ, जॉर्ज और पॉल मेलविन का इलाज अभी चल रहा है। जॉर्ज के चेहरे और शरीर पर चोट है। उनको पेटा टिकवा के बेलिंसन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका ऑपरेशन किया गया है। उनकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। उसने भारत में अपने परिवार से बात भी की है। वहीं मेलविन को हमले में मामूली चोट लगी है। उनको जिव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेलविन केरल में इडुक्की जिले के रहने वाले हैं। यह हमला एक ऐसे समय में हुआ है जब बड़ी तादाद में भारतीय लोग इजराइल काम की तलाश में जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है। यह भारत में बेरोजगारी के चरम पर पहुंचने के संकेत हैं। यह सरकार की नाकामी है कि जंग के इस विभीषिका में जूझने के लिए भारतीयों को भेजा जा रहा है रोजगार की तलाश के लिए। क्या हिंदुस्तान के भीतर भारत के निवासियों को, भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? संकेत तो इसी बात के हैं। आखिर जान जोखिम में डालकर जंग के मैदान में भारत का युवा, बेरोजगार युवा, एक अदद नौकरी के लिए, घर को चलाने के लिए इजराइल पहुंच रहा है। यह जानते हुए कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में कभी भी मौत का फरमान आ सकता है। हालांकि यह पहली बार हुआ है इस पूरी जंग के माहौल में कि किसी भारतीय की मौत हुई हो, लेकिन खतरा तो बदस्तूर जारी है। आखिर क्यों भारत सरकार इस पर आंखें बंद करके बैठी रही? पूरे भारत में इजराइल जाने के लिए भर्ती रैलियां निकाली जाने लगी। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों के लिए हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत का कोई राज्य, वहां से इजराइल भेजने की होड़ लग गई। भारत सरकार खामोश बैठी रही, बिना ये समझे, बिना ये बूझे, बिना इस बात की पड़ताल किए हुए कि कितने सुरक्षित रहेंगे भारतीय उस इजराइल के क्षेत्र में जहां पर कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। यह है भारत में बेरोजगारी का आलम, बेरोजगारी की स्थिति, बेरोजगारी कितनी विकराल तौर पर भारत में जन्म ले चुकी है और बढ़ रही है कि लोग जंग से भी अब नहीं डर रहे हैं, क्योंकि उनको यह डर सता रहा है कि जंग से तो एक बार को हम जीत लेंगे, लेकिन जो बेरोजगारी की जंग भारत में चल रही है उससे नहीं जीत पाएंगे। यह नाकामी दरअसल भारत सरकार की है कि वो अपने देश में नागरिकों को शांति से रहते हुए एक अदद नौकरी नहीं दे पा रही है। इसलिए भारत के निवासी एक नौकरी के लिए जंग मैदान में उतरकर इजराइल के लिए नौकरी करने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी नाकामी भारत सरकार की है और जवाबदेही भारत सरकार की है कि आखिर ऐसा होने क्यों दिया गया। क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी नहीं जारी की जा सकती थी? नहीं कहा जा सकता था कि मत जाइए, भारत सरकार आपको नौकरी देगी, वहां जाएंगे तो जान जोखिम में है, खतरा हो सकता है। लेकिन नहीं, इजराइल प्रेम में कूद पड़े सब। एक नौकरी की तलाश में पहुंचे हुए एक शख्स की रॉकेट की चपेट में आने से मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं। जिम्मेदारी कैसे तय होगी और इसका जो गुनहगार है वो कैसे तय होगा? इस देश के भीतर रोजगार का मुद्दा अगर चुनावी राजनीति का हिस्सा न बन पाए तब हालात यही होते हैं कि आप जंग के मैदान में नौकरी की तलाश में जाएंगे और वहां से लाशें वापस आएंगी।
देश में रोजगार का मुद्दा सबसे गंभीर है, इसे हमें भी समझना होगा और देश की सत्ता में बैठे लोगों को भी समझना होगा कि बिना रोजगार दिए आप इस देश को विकसित देश नहीं बना सकते।